तो चलिए स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर, जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए आप इंग्लिश को सीखते हैं, यानी कि आप इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं ताकि आप इंग्लिश में और परफेक्ट बन सकें। हम आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पास्ट टेंस को स्टार्ट किया था, यानी कि हमने सिंपल पास्ट टेंस को कंप्लीट किया था। होप है कि वह टेंस आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों ने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी। प्रैक्टिस के कारण आपको कुछ डाउट आए हैं, तो वो डाउट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उन डाउटों का सोल्यूशन आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप पहले वाली वीडियो को जाकर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेंस, डिफाइन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। वाज होता है सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जिसमें सिंगुलर होते हैं ना, वो होता है। और इसमें वर आती है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द बात, यू इसमें प्लूरल की तरह ट्रीट किया गया है, यह बात आपको याद रखनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी पहचान देखते हैं। पहचान, इसमें रहे थे, रही थी, एम हुआ था, हुई थी आदि आते हैं। तो और दोबारा रिपीट कर लेते हैं उनको। वाज, वाज किसके साथ आता है, जैसे कि आपको बताया कि मैं वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, तो ये आपको याद रखना है। वर, वर किसके साथ आता है, वो प्लूरल नाउन के साथ आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होती है, प्लस उसके साथ हम आईएनजी का भी यूज करते हैं, आपको यह भी याद रखना है। और इसकी पहचान रहा था होती है, था किसकी पहचान होती है, पास्ट की, और रहा कंटिन्यूअस की, तो कौन सा बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, वाज वर्ब, वाज सिंगुलर नाउन के साथ और वर्ब प्लूरल नाउन के साथ है। और मैंने आपको कहा था कि यू इसके अंदर प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। नियम, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव टेंस से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम और न बचे। तुम कल स्कूल जा रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान थे, पास्ट की पहचान यू वर गोइंग टू स्कूल। अब आप यहाँ पर देखो कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यू एक सिंगुलर, मतलब सिंगुलर की तरह होता है, परंतु हम इसके अंदर इसको प्लूरल के ट्रीट करेंगे। यानी कि यू एक सिंगल होता है, परंतु हम इसके अंदर इसे प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। यह बात आपको स्पेशली रूप से याद रखनी है। उसके साथ हमेशा वर्ब का यूज करना है। गो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। टू स्कूल एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे यानी कि कल के लिए, और ये कल ये बता रहे हैं कि पास्ट का है, रहे थे वे बता रहा है, परंतु कल और भी जल्दी डिफाइन कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेला सुबह गाना गा रही थी। लेला इसमें सिंगुलर है, इसलिए इसके अंदर वाज का यूज होगा सुबह, यानी कि ये पता लग गया कि ये पास्ट का है, क्योंकि सुबह गा रही थी भी आ गया, ये भी पास्ट का डिफाइन कर रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। लीला वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। लीला सिंगुलर नाउन होने के साथ हमने इसे वाज का यूज किया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज किया है। ए सॉन्ग इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और मॉर्निंग इसके अंदर वो क्या बोलते हैं ना, पास्ट टाइम को बताने के लिए आया है। चलिए हम इसका फॉर्मूला भी देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। माताजी हमारा नाश्ता तैयार कर रही थी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, ये आपको याद रखनी है। और माताजी इसमें सिंगुलर है, तो इसके अंदर हमेशा सिंगुलर के साथ वाज का यूज करना है। मदर वाज प्रिपेयरिंग आवर ब्रेकफास्ट, यानी कि मदर सिंगुलर होने के साथ हमने वाज का यूज किया। प्रिपेयरिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आवर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है,
और ब्रेकफास्ट भी डबल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि अगर डबल ऑब्जेक्ट आए तो पहले पर्सन वाला ऑब्जेक्ट और फिर थिंग वाला ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिताजी सुबह नहा रहे थे। फादर वॉज बाथिंग इन द मॉर्निंग। फादर भी सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज का यूज किया। बाथिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज किया। इन द मॉर्निंग ये टाइम क्लोज को बता रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वह खेल रहा था। रहा था आ गया यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई, और वह एक सिंगुलर है इसके अंदर हम वाज का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वाज प्लेइंग। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है परंतु काफ़ी डिफाइन भी कर रहा है। ही यानी कि सिंगुलर इसलिए हमने वाज का यूज किया। प्ले होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं। चलिए हम इसके नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव, तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था, 2 बार या 3 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यू के साथ हमेशा वर्ब ही आएगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। स्पेशली बोल रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर आप कहीं भी ऐसा यूज मत करना। हाँ, कई बार स्पेशली रूप से बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ यूज होता है, तो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ, परंतु इसके अंदर सिंगुलर एंड प्लूरल के अंदर ही होता है। परंतु हम यहाँ पर यू को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। नॉट, नॉट ही तो एक पहचान होती है नेगेटिव की। नॉट ही तो एक पहचान होती है नेगेटिव की, यानी कि ये पॉजिटिव की तरह ही होता है, परंतु इसमें नॉट आने की वजह से ये नेगेटिव बन जाता है। सिर्फ एक यही अंतर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंतर। गोइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करें। टू स्कूल यानी कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे ये कल को बता रहा है, यानी कि वो कल जो बीत चुका, ना कि वो कल जो आने वाला था। रहे भी इस बात को और क्लियरिफाई कर रहे हैं। सीता कल चावल नहीं पका रही थी। सीता वाज नॉट कुकिंग राइस यस्टरडे। सीता इसमें सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का यूज किया। नॉट यानी कि नेगेटिव चल रहे हैं, हाँ, तो हमने नॉट का यूज किया। कुकिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज किया। राइस एक ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे यानी कि कल को बता रहा है, यानी कि कल जो बीत चुका। फॉर्मूला देखते हैं। वाज वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब मैं यानी सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ वॉज का यूज किया। एक बार और बता रहा हूँ कि यू को प्लूरल की तरह ही ट्रीट करना है नॉट नेगेटिव के लिए। ईट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी और फूड ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। रहा था पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान। यदि मैं गाना गा रही होती। चलिए, ये एक स्पेशल तौर से मैंने एक सेंटेंस तैयार किया है। अभी आप यहाँ पर देखो कि आई के साथ मैंने वाज यूज किया, पर तो यहीं पर मैंने आई के साथ वर यूज कर दिया। अब आप लोग कंफ्यूजन होंगे कि भाई तू ऐसे क्या कर रहे हो, फिर टीचर ऐसे आप क्या कर रहे हो, कुछ सही तो बताओ, गलत क्यों बता रहे हो। नहीं, ये दोनों ही सही है। अब मैं बताता हूँ कि ये आई के साथ वर यूज कब होता है और आई के साथ वाज यूज कब होता है। आई के साथ वाज नॉर्मली यूज होता है, परंतु आई के साथ वर्ब तब यूज होता है जब इमेजिनेशन की कोई बात आती है। जैसे कि मैं अगर चिड़िया होता तो मैं उड़ रहा होता। अभी इमेजिनेशन है कि एक इंसान चिड़िया कैसे होता और वो उड़ भी कैसे सकता है, नहीं, ये इमेजिनेशन है। तो जब भी इमेजिनेशन की बात आई कि मैं पहाड़ पर चढ़ रहा होता, मैं समुंदर में गोते खा रहा होता, आदि सभी आए, तभी आपको तभी आपको आई के साथ वर यूज करना है। अगर नॉर्मली आए तब आपको आई के साथ वाज यूज करना है। अगर इमेजिनेशन आए तब आई के साथ आपको वर यूज करना है। आई वर सिंगिंग ए सॉन्ग, यह मैंने आपको स्पेशली रूप से यह बात समझाने के लिए सेंटेंस का निर्माण किया था। और देखो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। देखो, ये नॉर्मली आ गया ना कि हर व्यक्ति इंतजार करता है और नहीं भी करता है। तो आई के साथ वाज का यूज किया। नॉट वेटिंग फॉर यू, यानी कि नॉर्मली हमें आई के साथ वाज यूज करना है, परंतु इमेजिनेशन के हम साथ हमें आई के साथ वर्ब का यूज करना है नॉट नेगेटिव के लिए। वेटिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी, और फॉर योर यानी कि तुम्हारा, इसमें ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। चलो हम इंटरगेटिव देखते हैं कि इंटरगेटिव होते क्या है। इंटरगेटिव, उनकी पहचान क्या होती है कि स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा। जैसे कि आप इस वाक्य के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि क्या मैं कल गा रहा था, तो आपको स्टार्टिंग में क्या मिल गया। तो अब इसे हम ट्रीट कैसे करें, हम इसे ट्रीट करेंगे कि जब भी हम इंग्लिश सेंटेंस बनाए तब हम इसे बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे। हमेशा सब्जेक्ट से करते हैं, परंतु इंटरगेटिव में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। जैसे कि
क्या मैं कल गा रहा था? आई वॉज सिंगिंग यस्टरडे। वाज, मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर दी। आई यानी कि मैं सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज कर रहे हैं। सिंगिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करें, और यस्टरडे जो कि कल बता रहा था, जो कल बीत चुका वो दिन बता रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भी आपको याद रखना है। ये भी एक पहचान होती है इंटरोगेटिव की। क्या तुम सो रही थी? ये आ गया, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। क्या इंटरोगेटिव की पहचान है? तो इंटरोगेटिव पता लग गया, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है। तो मैंने जैसे कहा था कि यू को प्लूरल की तरह ट्रीट करना है, इसलिए वर आएगा, वर आ गया। यू यानी कि इसमें तुम सब्जेक्ट, और स्लीपिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला वाज वर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब मैं कई बार बोलता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको याद रखना है। क्या वह भोजन कर रहा था? वॉज ही टेकिंग मील, यानी कि वो भोजन ले रहा था, कर रहा था, दोनों एक ही बात है, इसलिए ईटिंग फूड भी आ जाएगा, टेकिंग मील भी आ जाएगा, दोनों ही सही है, दोनों कोई गलत नहीं होगा। क्या इंटरोगेटिव की पहचान रहा था पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर है, तो वाज वर का यूज होगा। तो वह एक इसके अंदर सिंगुलर है, इसलिए वाज का यूज होगा। ही वह सब्जेक्ट है, टेकिंग यानी कि लेना यानी खाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और मील यानी कि भोजन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम शू स्टोर में सीख रहे थे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान, और क्या इंटरोगेटिव की पहचान वर यू लर्निंग इनटू शू स्टोर। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर यू को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए वर आया। लर्निंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इनटू यानी कि में, शू स्टोर इसमें ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या स्वामी अकेला सो रहा था? वॉज स्वामी स्लीपिंग अलोन, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव की पहचान होती है, और स्टार्टिंग में क्या मिल जाए तो इससे बड़ी पहचान और कोई हो भी नहीं सकती इंटरोगेटिव की। और स्वामी सिंगुलर है, इसलिए हमने वाज का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अलोन यानी कि अकेला, और जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम डब्ल्यू एच वर्ड देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड होते क्या है? वो सेंटेंस जिनके अंदर क्वेश्चन और भी बढ़िया तरीके से पूछा जाता है, कि जैसे कि मैं, क्या मैं खा रहा था? ये एक इंटरोगेटिव यानी कि पर्सन तो पूछ रहा है, परंतु एक परफेक्ट तरीके से नहीं पूछ रहा। मैं कहाँ खा रहा था, मैं क्या खा रहा था, ये पूछे ना, तब ये परफेक्ट क्वेश्चन होते हैं। क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, किस तरीके से, आदि सभी आते हैं, तो वो डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य कहलाते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड को हम ट्रीट किस तरीके से करेंगे? ये देखो, हम डब्ल्यू एच वर्ड को ट्रीट इसी करेंगे कि हमें उन्हें उन्हीं डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य की शुरुआत करनी है। जैसे कि मैंने इंटरोगेटिव में कहा था कि डब्ल्यू एच वर्ड मतलब इंटरोगेटिव के सेंटेंस में मैंने आपसे कहा था कि जब भी इंटरोगेटिव आए तो हेल्पिंग वर्ब से हमें उनकी शुरुआत करनी है। परंतु जब भी आपको डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य मिल जाए तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत करनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी, ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ। क्योंकि पर्सन तो पूछ रहा है, तो इसलिए इंटरोगेटिव था ही, इसलिए, परंतु पर्सन बढ़िया तरीके से पूछ रहा है, इसलिए हमने पर्सन को पहले डाल दिया, और फिर बाकी के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। ये नॉर्मली फॉर्मूला है। क्या विद्यार्थी प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे? क्या विद्यार्थी प्रार्थना के बारे में क्या सीख रहे थे? देखो आगे ना, क्या ये है डब्ल्यू एच वर्ड, और क्या ये इंटरोगेटिव भी है। देखो जैसे मैंने कहा था ना कि इंटर मतलब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में वो हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी, ये है आपका आंसर है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर नहीं है। वाट, मैंने कहा था कि डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरुआत करनी है, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों आई, मैं बताता हूँ। विद्यार्थी, विद्यार्थी एक की बात नहीं हो रही है, प्लूरल की हो रही है, में काफ़ी विद्यार्थियों की बात हो रही है, पूरी समुदाय की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि विद्यार्थी लिखा, तो आपको पता कैसे लग रहा है? सीख रहे थे, रहे थे, रहा था आता तब सिंगुलर होता, रहे थे यानी कि प्लूरल के लिए है। तो हम अब प्लूरल पता लगे तो हम द स्टूडेंट को यूज करेंगे, क्योंकि पूरे समुदाय की बात हो रही है। लर्निंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अबाउट द प्रेयर यानी कि प्रेयर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राहुल अकेला क्यों सो रहा था? अब क्यों आ गया? वाई वॉज राहुल स्लीपिंग अलोन?
क्यों आ गया, यानी कि वाई डबल एच वर्ड से शुरुआत करनी है वाज, क्योंकि राहुल इसके अंदर एक सिंगुलर है तो इसके लिए हमने वाज का यूज किया। स्लीपिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अलोन यानी कि अकेला, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अलोन इसके अंदर एक वो बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला डब्ल्यू एच वर्ड वाज ओवर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं खाना क्यों खा रहा था, क्यों आ गया डब्ल्यू एच वर्ड की पहचान, तो उसी को उठाकर सबसे पहले पटक दो, यानी कि इसी से शुरुआत कर दो, जो भी आपको मिले। अब यहाँ पर कहाँ भी आ सकता है, किस लिए भी आ सकता है, तो उन्हीं को उठाकर पटकना है हमेशा, आप वही मत उठा के पटक देना। और मैं इसके अंदर सिंगुलर, इसलिए हमने वाज का यूज किया। आई मैं ही हूँ, यानी कि सिंगुलर। ईटिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, और फूड यानी कि भोजन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं टीवी कहाँ देख रहा था, वेहर। अब देखो कहाँ आ गया, वेहर, इसलिए हमने डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत कर दी वाज, क्योंकि मैं एक सिंगुलर हूँ, यहाँ पर भी सिंगुलर आई इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हमने वाज का यूज किया। वाचिंग टीवी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी का यूज करें, और टीवी इसमें ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं कहाँ नहा रहा था, वेयर वॉज आई बाथिंग। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बातें करते हैं। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटरोगेटिव किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कि जब भी इंटरोगेटिव आए तो उनकी पहचान क्या होती है कि स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा। और उसके बाद हम उसको कैसे ट्रीट करते थे, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते थे। ऐसा ही इसमें होगा, परंतु इसके अंदर सिर्फ नॉट और जुड़ जाएगा, जो कि नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या विद्यार्थी प्रार्थना के बारे में नहीं सीख रहे थे, वर द स्टूडेंट नॉट लर्निंग अबाउट द प्रेयर। जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि विद्यार्थी सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर प्लूरल है, थे, इस बात को पूरी तरीके से क्लियरिफाई कर रहा है। आपको पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सिंगुलर प्लूरल के अंदर, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। वर आगे पता है क्योंकि प्लूरल है, द स्टूडेंट, द भी क्यों आपको पता है, नॉट नेगेटिव चल रहा है तो इसलिए नॉट आ गया, और लर्निंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अबाउट द प्रेयर यानी कि ऑब्जेक्ट, प्रेयर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले ये एक और, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीचर आपसे इम्प्रेस हो और आपको बढ़िया मार्क दे, यानी कि आपको कुछ टेबल और भी बढ़िया समझे, यानी कि अदर स्टूडेंटों से आपको थोड़ा ऊपर लेवल का समझे, तो आप इस तरीके से वाक्य बनाएंगे, तो आपका आपकी इमेज आपके टीचर के माइंड में और भी बढ़िया बेहतर स्टूडेंट के ऊपर हो सकती है। कैसे, वरंट द स्टूडेंट लर्निंग अबाउट द प्रेयर। आप पूछेंगे कि इसमें नोट कहाँ है, क्योंकि नोट तो यहाँ पर आना चाहिए था। सही बात है, पूछना चाहिए, हर बात पूछनी चाहिए। नोट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। वर होती है हेल्पिंग वर्ब, मैंने नोट इसी के साथ चिपका दी, यानी कि ये दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है। और द सब्जेक्ट मैंने, द स्टूडेंट यानी कि सब्जेक्ट मैंने लगा दिया। अब नोट में एक बार लगा चुका था, दो बार नहीं लगा सकता, नहीं तो आप लोगों का भी मजाक बन जाएगा, मेरा भी मजाक, क्योंकि एक चीज को हम दो बार नहीं लिख सकते एक ही सेंटेंस के अंदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अबाउट द पेरियड, पेरियड इसके अंदर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिर्फ यहाँ पर आप नोट जोड़ देंगे, तो एक बार नोट जोड़ दिया तो दोबारा नोट जोड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, और बाकी का वाक्य पहले के जैसे ही बनेगा जो बनता आया है। चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं अब आगे। इफ डब्ल्यू एच वर्ड हो तो इफ, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड हो तो लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। वाज वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे देखते हैं। दीपक अकेला क्यों नहीं सो रहा था, वाई वाजंट दीपक स्लीपिंग अलोन। मैंने जैसे कहा था कि डब्ल्यू एच वर्ड हो तो सबसे पहले उन्हें चिपका, तो चिपका दिया। अब दीपक इसके अंदर सिंगुलर है, यहाँ पे भी देखो तो सिंगुलर है, इसलिए हमने वाज को यूज किया। और जैसे मैंने कहा था कि आप परफेक्टनेस की तरह दिखाना चाहते हैं, तो मैंने एक और वाक्य आपको समझाने के लिए आपको बता दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट नहीं डाला, तो मैंने नोट एक पर यहाँ पर डाल चुका, तो दोबारा नोट नहीं आएगा। और स्लीपिंग यानी कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, अलोन यानी कि अकेला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं टीवी कहाँ देख रहा था, कहाँ आ गया, तो सबसे पहले उसे एक को उठाकर पटक दो। वॉच, वॉच इसलिए है क्योंकि मैं एक सिंगुलर है, तो इसलिए वॉच आया। नॉट यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा इसके अंदर, नो नहीं और आएगा, मैं नहीं डालना, शायद भूल गए। वॉचिंग टीवी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और टीवी यानी कि ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्या नहीं खेल रहा था, क्या मैं नहीं खेल रहा था, क्योंकि ये आगे इंटरोगेटिव, तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करो, वाजंट आई प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दोस्तों,
आज हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी फिनिश कर दिया है। होप है कि आपको ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ये भी आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपको याद रखना है कि इसकी प्रैक्टिस काफ़ी बार करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके इंग्लिश सीखने में। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और सरल भी है। डिफिकल्ट क्यों है, सरल क्यों, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए उस वीडियो तक भी अब मेरे साथ आप बने रहना। तो